7 गेम्स विन किए, विच इज़ 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। वो टोटल गेम का 35% खेले और उसमें से जितना भी खेले उसमें से 7 गेम्स विन किए। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, तो हमें बताना है टोटल उन्होंने कितने गेम्स खेले। तो कैसे करेंगे, हमें ये नहीं पता उन्होंने टोटल गेम्स कितने खेले, तो लेट द टोटल गेम्स they played, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, इज एक्स, एक्स है। तो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करेंगे। 7 गेम्स जीते, 7 गेम्स जीते, जो कितना था 35% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई टोटल गेम्स का, राइट। फिर से बता रही हूँ, 7 गेम्स जीते, जो कितना था 35% ऑफ टोटल गेम्स, यही कह रहा है वो, यही किया है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 35% ऑफ x इक्वल्स टू 7 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 कहें या 2 इक्वल्स टू x कहें, बात एक ही होती है, इसलिए। अब देखिए 35% परसेंटेज का साइन हटाया तो अपॉन 100 लग गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 7। अब x अपनी जगह रहा, 7 अपनी जगह रहा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया और 35 डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। तो हमारा x कितना आ गया 20। तो हमें टोटल गेम्स पता चल गए। तो टोटल गेम्स दे प्लेड आर 20। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। अमित को 20% ऑफ सैलरी का इंक्रीमेंट मिला है। अब वो कह रहा है इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़, मतलब न्यू सैलरी का मतलब है इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी अगर उसकी 30,600 है, तो व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो बिफोर इंक्रीमेंट उसकी सैलरी कितनी होगी। तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें सैलरी इंक्रीमेंट से पहले की नहीं पता है, तो वही सैलरी हम लेट कर लेंगे। लेट द सैलरी before increment भी x है, राइट। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। अपनी इंक्रीमेंट से पहले की सैलरी का 20% इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीमेंट तो सैलरी जितनी पहले थी उसकी प्लस इसमें 20% ऑफ इस सैलरी का, ऑफ इसी सैलरी का एक्स का इंक्रीमेंट हुआ है, जो टोटल मिला के कितनी बैठ रही है हमारी न्यू सैलरी 30,600 बैठ रही है। फिर से बता रही हूँ 30,600 उसकी न्यू सैलरी बैठी है, जो ओल्ड सैलरी थी उसमें 20% ऑफ ओल्ड सैलरी का इंक्रीज करके, राइट। तो हमें ओल्ड सैलरी बतानी है कि कितनी थी। तो x एज इट इज प्लस 20% ऑफ x का मतलब है 20 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30,600। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2x अपॉन 10 इक्वल्स टू 30,600। अब देखिए क्योंकि ये दोनों x की वैल्यूज़ हैं, सेम वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया, तो एलसीएम 1 और 10 में 10 ही आएगा। तो जब इन दोनों की डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 10 की मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2x के साथ इक्वल्स टू 30,600। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 10 इंटू एक्स इज 10x प्लस 1 इंटू 2x इज 2x अपॉन 10 इक्वल्स टू 30,600। तो अब देखिए
10x plus 2x is 12x upon 10 equals to 30,600. तो x कितना आ गया हमारा 30,600 एज इट इज. 10 जो डिवाइड में था दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई में आ गया, और 12 जो मल्टीप्लाई में था x के साथ वो डिवाइड में आ गया. अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. तो देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 0. अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 33, 6 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 एंड 0. तो x कितना आ गया हमारा 2 5 5 2 0 1 0 ये वाली 1 0 ये वाली, तो 2 0 लगा दी. तो हमें सैलरी पता चल गई बिफोर इंक्रीमेंट. हेंस द सैलरी before increment is rupees 25,500 is the answer. Let's do next question.